बेपनाह काविशें की गई पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और इसहाक डार साहब और दर्जा बदर्जा मेंबर्स हैं, उन्होंने बहुत बहुत कोशिश की ताकि खत्ते में अमन कायम हो। फील्ड मार्शल साहब ने हिम्मत नहीं हारी और दिन रात इसके ऊपर कोशिशें होती रहीं। दुआ गो हैं कि जंग जल्द ख़त्म और अमन कायम हो जाए। नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से जंग बंदी में तोसी हुई जो जारी है। पाकिस्तान ने अमन के लिए भरपूर काविशें की हैं। 11 अप्रैल को मुज़ाकरात का सेशन 21 घंटे तक जारी रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा कि खित्ते में अमन के क़याम के लिए सदक़े दिल से कोशिशें की हैं। अमन अमल में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोशिशें भी काबिल सताइश हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अपनी क़यादत से तफसीली मुशावरत के बाद जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि आलमी मंडी में बढ़ती कीमतों की वजह से गैर मामूली सूरत हाल है। इज्तिमाई काविशों से सूरत हाल से निमटने के लिए इकदाम किए हैं। काबीना इजलास में मुल्की मजमूई अमन अमान और माशी सूरत हाल का भी जायज़ा लिया गया। इक़्तिसादी राबता कमेटी के हालिया इजलास के फैसलों की तौसीक़ हुई। इजलास में वफाकी हुकूमत ने सूबों से सब्सिडी की अदायगी जारी रखने का मुतालबा कर दिया। कहा कि हालात बेहतर होने तक सूबे मोटरसाइकिल, रिक्शों, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को सब्सिडी जारी रखें। वज़ीर आज़म ने खुसूसी कमेटी को सूबों से राबते की हिदायत कर दी। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितना खारिज की बिला इश्तियाल जारी है। पाक फौज का भरपूर जवाब। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुताद्दिद चौकियों और गाड़ियों को दस्ती बमों से उड़ा दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज की मौसर कार्रवाई ने दुश्मन को पसपाई पर मजबूर कर दिया। दिफा वतन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का गैर मुतज़लज़ल अज़्म इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाता है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक तमाम मुक़र्ररा अहदाफ के उसूल तक जारी रहेगा। अमरीकी सदर की ईरान को एक बार फिर जल्द डील करने की धमकी। अमरीका के सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान अपने मामला ठीक नहीं कर पा रहा। बेहतर है कि तेहरान जल्द दानिशमंदी का मुजाहिरा करे। ईरान गैर जौहरी मुआहदे पर दस्तखत के तौर तरीके नहीं जानता। मैं मजीद अच्छा आदमी बनकर नहीं रह सकता। ईरान ने इतला दी है कि वो तबाही के दहाने पर है और चाहता है हम जल्द अज जल्द हरमुज़ खोल दें। अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया कि बरतानवी शाह चार्ल्स मुत्तफिक है कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अमरीका ने ईरान को फौजी शिकस्त दी है। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में शाह चार्ल्स और मलका के एजाज़ में शाहिया तकरीब से खिताब में कहा है कि बरतानिया से आज भी मजबूत रिश्ता है। बरतानिया से तारीखी रिश्ता उजागर करना फितरी है। ईरान ने एक ऐसा मंसूबा पेश किया था जिसमें आबनाए हरमुज़ को दोबारा खोलने की तजवीज़ शामिल थी, जबकि उसके जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत को बाद के मरहले तक मौखर करने की बात की गई थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ तवील मुद्दती बहरी नाकाबंदी की हिदायत। कहा कि ईरान की मईशत और तेल की बरामदात पर दबाव जारी रखा जाए और बंदरगाहों से आने जाने वाली शिपिंग को रोका जाए। तर्जुमान अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक नाकाबंदी से ईरान की समुद्री तिजारत मुतासर हुई है और चाबहार बंदरगाह पर जहाज़ों की तादाद बढ़ गई। चाबहार में इस वक्त 20 से ज़्यादा तिजारती जहाज़ फंस कर रह गए हैं। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि इन इक़दामात का मकसद ईरानी मुआशी सरगर्मियों को महदूद करना है। ईरान ने यूएन सेक्रेटरी जनरल को ख़त में अमरीकी नाकाबंदी की मजम्मत करते हुए ईरानी जहाज़ों को रोकना और असासे ज़ब्त करना समंदरी क़ज़ाक़ी करार दे दिया। ईरानी मंदूब ने मुतालबा किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा अमरीका से तहरीर में लिए गए जहाज़ छोड़ने का हुक्म दे। अमरीकी इक़दाम के इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी पर संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। वाशिंगटन को इन इक़दाम के नताइज की मुकम्मल जिम्मेदारी उठाना होगी। ईरान की मुसल्लह फ़ौज के तर्जुमान ने कहा है कि ईरान तवील जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और दुश्मन को जंग शुरू करने पर पछताना पड़ेगा। तर्जुमान ने कहा है कि जंगबंदी के बावजूद अमरीका और दुश्मनों पर अदम एतमाद के बायस जंगी तैयारी जारी रखी गई और नए अहदाफ तय कर लिए गए हैं। अस्फहान में दुश्मन की दरअंदाजी के दौरान ईरानी ज़मीनी अफवाज ने फौरी कार्रवाई करते हुए अमरीकी तैयारों को निशाना बनाया, जिससे दुश्मन की कार्रवाई नाकाम हो गई।
तेल बरामद करने वाले आलमी इत्तेहाद और इसके कायद सऊदी अरब को बड़ा धचका। मुत्तहिदा अरब इमारात ने ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान कर दिया। ईरान से जारी जंग ने आलमी तवानाई मंदी को शदीद मुतासर कर रखा है। UAE की अलहदगी को गैर मुतवक्के पेशरफ्त करार दिया जा रहा है, जिससे ओपेक के अंदर इंतशार और ताकत कमज़ोर होने का खदशा है। माहिरीन के मुताबिक ये इकदाम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी सिफारती कामयाबी तस्वुर हो रहा है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में गैर यकीनी सूरत हाल के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत 2.7% तक बढ़ गई। बरतानवी खाम तेल की नई कीमत $111.18 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $104.33 फी बैरल हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,69,000 की सतह पर ट्रेड। आलमी बैंक ने कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट 2026 जारी करते हुए खबरदार किया है कि मशरिक़ वस्ता की जंग के बायस आलमी मईशतों पर शदीद दबाव है, जिससे रोज़गार और तरक्की मुतासर होने का खदशा है। रिपोर्ट के मुताबिक तेल की कीमतें 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह तक जा सकती हैं। अगर जंग तवील होती है तो कीमत $115 फी बैरल तक भी पहुँच सकती है। तवानाई की कीमतों में 16 से 24% इजाफे का इम्कान है, जिससे आलमी सतह पर महंगाई और शरह सूद में इजाफा होगा और तरक्की पजीर ममालिक सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे। अमरीकी हुकूमत ने ईरान के खिलाफ मौशी शिकंजा मजीद कसते हुए 35 इदारों और शख्सियात पर नई पाबंदियाँ आयद कर दी। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक इन पर इल्ज़ाम है कि वो ईरान के बैंकिंग शोबे की मदद कर रहे हैं और अरबों डॉलर मालियत के ईरानी तेल की तरसील में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। OFAC ने सख्त वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि वो बैंक भी पाबंदियों की जद में आ सकते हैं जो ईरान को अपना हरमुज़ से गुजरने के बदले अदाइया करने वाली कंपनियों के साथ कारोबार करते हैं। मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह मसला फ़लस्तीन है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि इसराइली कब्ज़े का खात्मा और 2 रियासती हल ही ख़ित्ते में पायदार अमन का वाहिद रास्ता है। गज़ा में जंगबंदी के बावजूद इसराइली हमलों में 800 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। आसिम इफ्तिखार ने मस्जिद अक्सा में दरअंदाजियों और मुक़द्दस मकामात की पामाली फौरी बंद करने का मुतालबा किया है और लबनान में इसराइली कार्रवाइयों से 2000 से ज़ायद शहरियों की हलाक और ज़ख्मी होने पर तशवीश का इजहार किया है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम और उनकी जायज़ जिद्दोजहद के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इरादा करता है। यूक्रेन में क़याम अमन के लिए यूरोपीय इत्तेहाद का बरकरार रहना नहायत ज़रूरी है। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स ने अमरीकी कांग्रेस से खिताब करते हुए कहा है कि मौजूदा जंग नेटो के अज़म का इम्तिहान है और यूक्रेन के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल इत्तेहाद की ज़रूरत है। शाह चार्ल्स से कहा है कि 9/11 के बाद जो इत्तेहाद सामने आया था, आज उसी इत्तेहाद की यूक्रेन के दिफा के लिए ज़रूरत है। उन्होंने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, इंसानी हमदर्दी और मज़ाहिब के एहतराम को फ़रोग़ देने पर भी ज़ोर दिया। सोमालिया के बहरी कज़ाकों के हाथों यरगमाल पाकिस्तानी अमले की महफूज बाजियाबी के लिए सिफारती कोशिशें तेज़ हो गईं। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी ने सोमालिया के सफ़ीर को ख़त लिख दिया। जहाज़ ऑनर 25 पर मौजूद पाकिस्तानी अमले की सलामती से मुतालिक गहरी तशवीश का इजहार किया गया। पाकिस्तानी अमले की महफूज बाजियाबी के लिए इक़दाम पर जोर दिया। पाकिस्तानी अमले की बहिफाजत वापसी के लिए मदद की दरख्वास्त कर दी। सोमाली वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की जा रही है। पाकिस्तानी शहरियों और जहाज़ से मुतालिक मालूमात कौमी सलामती इदारों को दे दी गई हैं। पाकिस्तान में भारतीय रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। DGISPR ने कहा है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क्स की सरपरस्ती कर रहा है। भारतीय फ़ौज के हाजिर सर्विस अफसरान दहशतगर्द कार्रवाइयों की बराह रास्त निगरानी करते हैं। भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अब्दुल मजीद की गिरफ्तारी और उससे बरामद मवाद ने भारतीय रियासती दहशतगर्दी का पोल खोल दिया है। तर्जुमान ने कहा है कि मोदी सरकार सियासी नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा दे रही है। मेरा बेटा बरनाला सेक्टर पे था,
और 7 तारीख को वो गया है और 10 तारीख को सुबह मेरी उससे बात हुई है। उसने बताया कि अम्मी आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और दुआ करें कि मुझे भी शहादत का मौका मिले, लेकिन मेरे बेटे के नसीब में ये लिखा था। मां का हक में शहीद नायक वकार खालिद की वालदा ने कहा है कि वो खुशनसीब मां हैं जिनका बेटा वतन पर कुर्बान हो गया। वालदा ने ख्वाहिश जाहिर की है कि दुश्मनों से लड़ने के लिए उनका पोता भी पाक फौज में जाए। उन्होंने कहा कि जब तक वकार खालिद जैसे बेटे हैं, दुश्मन पाक धरती का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम हैं मुस्तकबिल और हम ही इसी कौम का मुकद्दर हैं। ना हम कमज़ोर हैं, ना हम खामोश हैं। हम ही नई सोच, नई ताकत और नया पाकिस्तान। हमसे है बाकामिल तस्खीर हौसलों की उड़ान। हम हैं मुस्तकबिल और हम ही इस कौम का मुकद्दर हैं। ना हम कमज़ोर हैं, ना हम खामोश हैं। मार के हक के 1 साल मुकम्मल होने पर नौजवानों के तासुरात। कहा, हम ही नई सोच, नई ताकत और नया पाकिस्तान हैं। हमसे है नाकाबिले तस्खीर हौसलों की उड़ान। हमारे ख्वाब बुलंद और हमारे हौसले मजबूत हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास अवामी मनसूबों पर पेशरफ्त और नए मनसूबों का तफसीली जायज़ा। CDA का तमाम रिकॉर्ड 120 दिन के अंदर डिजिटाइज करने का फैसला। शहरी अपनी दरख्वास्तों का अपडेट स्टेटस खुद मालूम कर सकेंगे। वज़ीर दाखिला ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को इस्लामाबाद में काम करने की इजाज़त न देने का ऐलान करते हुए नए कन्वेंशन सेंटर, एक्सपो सेंटर और इस्लामाबाद एरिना की तामीर SCO समिट से कबल मुकम्मल करने की हिदायत दे दी। जदीद तफरीही सहूलियात और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मनसूबों पर भी जल्द आगाज़ करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चेयरमैन के इलेक्ट्रिक शहरियार चिश्ती की मुलाकात। CEO के इलेक्ट्रिक सैयद ताहा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी तवानाई और दीगर शरीक। वज़ीर आला सिंध की बिजली सार्फिन के लिए टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम पर स्टडी करने की हिदायत। चेयरमैन के इलेक्ट्रिक शहरियार चिश्ती ने कहा कि इलेक्ट्रिक सिंध हुकूमत के साथ ताउन के लिए तैयार है। सस्ती बिजली की पैदावार नागुज़ीर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।